के माध्यम से सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं। अब टुकड़ों में जो दिया जाता था हम मानते थे, क्योंकि एचआरटीसी हमारी माँ है और हम भी ये नहीं चाहते थे कि एचआरटीसी हमारी वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई असुविधा हो, क्योंकि एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन अब हम भी मजबूर हैं। मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूँगा कि वो भी हमें ना कोसें, वो सरकार और प्रबंधन को कोसे। अब आर पार की लड़ाई, अब आपके चैनल के माध्यम से जो मरता है, जो डूबने लगा है, वो डूबता हुआ क्या नहीं करता। तो अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सिर्फ एक बार लड़ाई लड़ेंगे, या तो मरे या तो जिए। और आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। पूरे हमारे ड्यूज सरकार जैसे औरों को और डिपार्टमेंट में सैलरी मिलती है और डिपार्टमेंट में ड्यूज मिलते हैं, वैसे हमें भी सरकार दे, हम प्रबंधन से नहीं लेंगे। अगर 24 तक मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या यहाँ पर काम बंद किया जाएगा, क्या रहेगा? अगर 24 तारीख को हिमाचल पथ परिवहन निगम और सरकार ने, मैं सरकार को ही कहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 24 तक जो हमारी बात है कि जो हमारे देय वित्तीय लाभ है उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार ले, अन्यथा हम गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे। हम गाड़ियां क्यों चलाएं जब हमें सैलरी नहीं मिलती, जब हमें ओवरटाइम नाइट नहीं मिलता। तरह तरह के राइडर जो है वो हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पहले 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर नाइट मिलती थी, अब इन्होंने 30 किलोमीटर के दायरे में नाइट कर दी। एचआरटीसी की कार्यशैली और डिपार्टमेंटों से बहुत भिन्न है, क्योंकि हम दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं। मेरा ड्राइवर और कंडक्टर रात को 8 बजे जाता है और सवेरे 4 बजे रूट को भी लेकर आता है और इनकी गाड़ी की रखवाली करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूँ, जो ये राइडर हमारे पास हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, इनको वापस लें, अन्यथा भारी परेशानियों का सामना जो है आपको झेलना पड़ेगा। हम मेरा एचआरटीसी का ड्राइवर कंडक्टर आप ही की गाड़ी की चौकीदारी नहीं करेगा, हम अपने घर को आएंगे, आप ही की गाड़ी की चौकीदार उधर चौकीदार रखे, फिर 130 रुपये में हम बिके हुए नहीं है। मान सिंह जी, अगर एचआरटीसी घाटे में, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि एचआरटीसी घाटे में चल रही है, तो क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि एचआरटीसी में सवारियां तो काफ़ी होती है प्राइवेट बसों के मुकाबले, वजह क्या है इसके पीछे घाटे? एचआरटीसी घाटे का कारण सरकार है। एचआरटीसी में आपको बता दूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पक्षी नहीं जाता वहां एचआरटीसी की गाड़ियां जाती हैं। जैसे कि पगोग रूट ले लो, जैसे आप झंझीड़ी रूट ले लो, प्राइवेट तो जाता नहीं है। मैं चंबा की बात करूंगा, आप बजराड़ू ले लो। मैं चंबा की बात करूंगा, उधर ऊपर भरमौर की ओर प्राइवेट गाड़ी कोई नहीं चलती। प्राइवेट बसें फायदे में इस कारण है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रबंधन को ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट बसें पक्के पक्के में जाएंगी, पक्के पक्के में रूट है इनके, उस गाड़ी की लाइफ भी ज़्यादा होगी। एचआरटीसी की बसें ऐसे ऐसे जो खड्डे हैं, 4-4, 3-3 फुट के खड्डों में गुजर के जाती है, उसकी लाइफ क्या होगी, उसके टायर कितने चलेंगे। लेकिन जब हम, मेरा एचआरटीसी का कर्मचारी, खासकर मैं कंडक्टर की बात करूंगा, जब इनकम की बात आती है, हमारा कंडक्टर इतना परिपक्व है, पढ़ा लिखा है, वो आके बेबिल निकाल के आरएम को भी बताता है कि मैं इस रूट की मेरी इनकम इतनी है, एक बिल्कुल कम है, ना भेजे। तो हमें ये बोला जाता है कि आपको सैलरी मिलती है, आप गाड़ियाँ चलाएं। तो सारा घाटे का कारण प्रबंधन और सरकार है। जिस तरीके से गाड़ी चलाने को बोलते हैं उस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं, जहां ये बोलते हैं जिस टाइम पे चलने को बोलते हैं हम गाड़ी चलाते हैं। तो एचआरटीसी में ड्राइवर कंडक्टर की वजह से घाटा नहीं है, घाटा सरकार और प्रबंधन की वजह से। ये जाने इसको कैसे पूरा करना है, कैसे नहीं पूरा करना है। हमारे को तो हमारा मेहनत आना चाहिए, हम भीख नहीं मांगते इनसे। अगर ये सोचें कि हम भीख मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी सैलरी मांग रहे, हम अपने ओवरटाइम नाइट जो हमारा कमाया हुआ पैसा, मैं आपको बता दूं 100 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता है। ये एचआरटीसी तो कर्मचारियों के सिर पे चली हुई है। तो ये घाटे का कारण सरकार और प्रबंधन है, ना कि कर्मचारी।